नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेड शोर के बारे में। बेड शोर क्या होता है इनके बारे में पढ़ेंगे। बेड शोर को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। बेड शोर का इलाज यानी कि ट्रीटमेंट क्या है, बेड शोर में कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है, ठीक है, इन सभी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या कारण है जो कि बेड सोर हमें होता है और किस किस पार्ट पे ये हमें होता है, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये बेड सोर है। ठीक है, तो इन सभी डिटेल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेड सोर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो बेड शोर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? तो बेड शोर होता है क्या, क्या होता है, तो बेड शोर क्या होता है, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, बेड शोर जो है, बेड शोर को मेडिकल भाषा में प्रेशर अल्कर या फिर ड्यू डकवेटिक अल्कर भी कहा जाता है। बेड शोर को जो है मेडिकल भाषा में क्या कहेंगे? तो प्रेशर अल्कर कहेंगे, को बेटिक अल्कर भी कहा जाता है। या कहाँ पे होता है? तो यह त्वचा के नीचे। जैसे कि हमारा मान लेते हैं, ये हमारा कहनी है, ये हमारा पीठ है, यानी कि पीछे की साइड या त्वचा के नीचे, त्वचा और नीचे के टिश्यू को जो है नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जब शरीर का कोई हिस्सा लंबे समय तक दबाव में रहता है, बात को समझ रहे होंगे। तो ये जो है कब होता है? तो जब कोई भी पेशेंट जो लंबे समय तक एक ही दिशा में अगर लेटा हो, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है? बेड शोर होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए अगले, तो बेड शोर कहाँ पे होता है, अब इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेड शोर जो है किस किस अंग पे ज्यादा होने की संभावना रहता है? तो चलिए, पीठ में यानी कि पीछे की साइड यानी कि पीठ में, कुल्हा पर, एड़ी में, केहूनी में, टखना पर और सिर के पीछे का भाग यानी कि ओक्यूपिट। यानी कि बेड सुर जो हमारा होता है वो कहाँ होता है? तो पीछे की साइड होता है। जब आप पीठ के भार सोए रहते हैं तो ये संभावना है कि आपको बेड सोर हो सकता है। ये किस पेशेंट को होता है यानी कैसे आदमी को हो सकता है, तो इनके बारे में अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जैसे कि बेड शोर होता क्यों है, इनके पहले बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बेड शोर क्यों होता है? तो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटना, अगर आप एक ही समय लंबे समय तक 2 दिन 4 दिन एक ही पोजीशन में लेटे हैं तो भी आपको बेड शोर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है? तो खून का प्रवाह जो है कम हो जाता है, त्वचा पर लगातार रगड़ के कारण होता है, नमी या पसीना या पेशाब के कारण होता है, या फिर कुपोषण में भी हो सकता है। बेड शोर का कई लक्षण है, ठीक है। जैसे कि आप एक ही पोजीशन में लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटे हैं, तो वहां पे क्या होता है? खून का जो है प्रवाह कम हो जाता है, यानी कि वहां पे खून जाता ही नहीं है। इसी कारण वहां पे क्या हो जाता है? वहां का टिश्यू यानी कि वहां का जो है चमड़ा जो है वहां पे मरने लगता है, धीरे धीरे वो क्या होता है? घाव का रूप ले लेता है, ठीक है। और उसी पे आप अगर गए पेशेंट को वहां पे कुछ उठाने या बैठाने के लिए, तो वहां पे क्या होता है? पेशेंट का स्किन जो है, नरम चमड़ा जो है वो रगड़ जाता है। इसी कारण वहां पे क्या हो जाता है? घाव हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर पेशेंट बेड पे गिला कर देता है यानी कि पेशाब करता है, बाथरूम करता है, तो ऐसे में भी हो सकता है बेड सॉर, ठीक है। अब जानते हैं बेड शोर के 4 स्टेज कौन कौन से हैं। बेड शोर के जो है 4 स्टेज कौन कौन से हैं? तो पहला स्टेज में जो है त्वचा लाल दिखेगा, दबाने पर रंग नहीं बदलता है, यानी कि हमारा जैसे हम लोग का ये देखिए त्वचा है, तो इसको अगर आप दबाइएगा तो यहाँ पे आपका दब भी जाएगा और रंग भी बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पे लाल हो जाएगा। लेकिन जिसको अगर बेड शोर है, उसको अगर आप दबाइएगा तो वो दबेगा, त्वचा वहां का जो है लाल रहता है और दबाने पर जो है वो लाल फिर नहीं होता है, ठीक है। अगला
क्या है स्टेज टू इसको पहचानने का? तो छाला या ऊपरी परत जो है टूटता है। छाला या जो ऊपरी परत जो है टूट जाता है। तीसरा है घाव गहरा या मांसपेशी तक पहुंच सकता है। चौथा हड्डी तक नुकसान हो सकता है। ठीक है। और इन सभी किसी भी लक्षण में आपको ये ऐसा लक्षण दिख रहा है तो आप डायरेक्ट जाके अपने नजदीकी डॉक्टर से दिखाएं, सर्जन डॉक्टर से दिखाएं। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं बेड सोर का इलाज के बारे में, यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। बेड सोर का इलाज क्या है इनके बारे में जानते हैं। तो हर 2 घंटे में पोजीशन बदले। अगर हम इस साइड से ऐसे सोए हैं, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हर 2 घंटे में इस प्रकार से हमें सुलाना है। अगर हम इस प्रकार से डायरेक्ट पीठ भार सोए हैं तो अब हम क्या करेंगे, पेट भर सुलाएंगे, यानी कि हर 2 घंटे में पेशेंट का यानी कि रोगी का जो है पोजीशन बदलते रहना है, यानी कि उसको उलट पलट करते रहना है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन से हम लोग इसको साफ करेंगे, यानी कि वो हाँ जहां भी उसका घाव हो गया है वहां पे क्या करेंगे, एनएस से साफ करेंगे। घाव को हमेशा सूखा रखेंगे। प्रोटीन युक्त भोजन देंगे, प्रोटीन युक्त भोजन देंगे जिसमें जैसे कि आपको अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया। ये सब क्या करेंगे, बेड सोर पेशेंट को आप भोजन में दे सकते हैं। ये सब क्या है, प्रोटीन युक्त, प्रोटीन वाला भोजन है। ठीक है। डॉक्टर के सलाह से जो है डेली का डेली ड्रेसिंग करवाएं। गंभीर स्थिति में जो है सर्जरी के पास ले जाए। तो ये था इसका बेड सोर का इलाज, सॉरी इलाज। ठीक है। अब आते हैं बेड सोर से बचाव कैसे करें, यानी कि अगर आप बेड सोर होने का अगर आपको डर है या फिर हो गया है, तो उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो एयर मेटर्स का उपयोग करेंगे। ठीक है। रोज त्वचा की जांच करेंगे, साफ सफाई बनाए रखेंगे, हल्की एक्सरसाइज करेंगे और संतुलित आहार करेंगे। डेड सोर से बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे, एयर मेटर्स का उपयोग करेंगे, यानी कि हर वक्त वहां पे जो है पंखा या किसी भी प्रकार हो जो वहां पे पेशेंट को पसीना ना चलने दे, पेशेंट के पास गीला न कुछ हो। इस प्रकार से वहां पे हर वक्त एयर मेटर्स का उपयोग करें। तो रोज त्वचा की जांच करें। ठीक है। साफ सफाई पेशेंट के सामने बनाए रखें, हल्की एक्सरसाइज अगर हो सके तो करवाएं और वो संतुलित आहार दें। ठीक है। अब बात करते हैं किन मरीजों में ज्यादा खतरा रहता है बेड सोर होने का। किसमें होता है, तो अगर आईसीयू मरीज में, बुजुर्ग में, पैरालिसिस मरीज में, डायबिटीज मरीज में, लंबे समय तक बिस्तर पर रहने वाले मरीज। तो किन मरीजों में ज्यादा खतरा हो रहता है बेड सोर होने का, तो जो पेशेंट की आईसीयू में है, आईसीयू में है और वो जो है पलट उलट नहीं सकता है। ठीक है। जो बुजुर्ग या जो बुजुर्ग खाट पे या चौकी पे हैं, जो फिर नहीं सकते, उनको भी बेड सोर होने की संभावना रहता है। या फिर पैरालिसिस मरीज को, या फिर डायबिटीज मरीज को, या लंबे समय तक, सिंपल सी बात करें, जो लंबे समय तक बिस्तर पर रहता है और वो चल फिर नहीं सकता, वो अपने से करवट नहीं बदल सकता है, उससे क्या हो सकता है, तो उससे बेड सोर होने की संभावना रहता है। यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। अब बात करते हैं बेड सोर की दवा। दवा आप अपने हिसाब से नहीं ले, ये डॉक्टर को या प्रैक्टिशनर के लिए है। ठीक है। या स्टाफ नर्स के लिए है। ठीक है। आप पहले आप अपने पास डॉक्टर के पास जाएं, उनसे दिखा लें, जो वो दवाई को फिल देगा वही दवाई यूज करें। ठीक है। तो ये हम सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ पे दवाई आप लोगों को बता रहे हैं। तो सिर्फ दवा नहीं, सही देखभाल जरूरी है। तो क्लीनिंग के लिए, यानी कि अगर आप साफ करते हैं पेशेंट घाव जहाँ भी है, तो उसको हम साफ कैसे करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सलाइन यानी कि एनएस लें, और पाइवोडीन आयोडीन यानी कि बीटाडीन जो है आप एनएस से साफ करके बीटाडीन से भी साफ करें। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एंटीबायोटिक में, तो एंटीबायोटिक में आप नुप्रासिन या फिर पेसिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप हाइड्रोजन, एल्कोहल या फिर कोई भी मेफ्रोसिन यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट को दर्द हो रहा है तो दर्द दूर करने के लिए आप पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन जो है यूज कर सकते हैं। एडवांस में ड्रेसिंग के लिए अगर आप उसका डेली ड्रेसिंग कराना चाहते हैं तो सिल्वर या हाइड्रोक्लोराइड या फोमा जो है यूज आप
करिए कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वर इन्फेक्शन के बारे में। तो आईवी एंटीबायोटिक या सर्जरी जो है हो सकता है। आईवी एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक जो है आपको नस के द्वारा दिया जाएगा और सर्जरी भी इसका हो सकता है। तो ये तो था एक बेड सोर की दवाई के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन का महत्व, यानी कि इसको क्या भोजन में देना चाहिए जो कि ये पेशेंट जल्दी ठीक होने का चांस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, विटामिन सी देंगे, जिंक सी देंगे, ठीक है। जिसमें कि हाई प्रोटीन डाइट हो, जिसमें विटामिन सी हो, जिंक सी हो, ये सभी क्या करेंगे, उसको पेशेंट को, बेड सोर वाले पेशेंट को हमें देना चाहिए। तो सबसे जरूरी क्या है इसमें, अगर इतनी बात अगर आप जान गए तो सबसे जरूरी इसमें क्या है कि हर 2 घंटे में पोजीशन बदले और त्वचा सूखी रखें। यानी कि जब पेशेंट अगर इस दिशा में सोया है, इस दिशा में करें, यानी हर 2 घंटा 1 घंटा में अब जितना हो सके उतना उसको जो है पोजीशन बदलते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप बेड शोर के सभी प्रोसेस के बारे में, बेड शोर क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, सभी के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या हमारा वीडियो पसंद नहीं आया है, क्या दिक्कत था, वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम उस बात पे जो है जरूर अमल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।